दोस्तों, दक्ष प्रजापति ने जब महादेव को अपमानित करने के उद्देश्य से उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तब ये देखकर सभी ऋषि मुनि, साधु संत, देवी देवता आश्चर्यचकित हुए। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी दक्ष के इस कृत्य पर विश्वास नहीं हुआ। परंतु इसके पश्चात भी श्री विष्णु के समक्ष ऐसी कौन सी विवशता थी जिस कारण उन्हें दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होना पड़ा। और यही नहीं, देवों के देव महादेव के विकराल रूप वीरभद्र के क्रोध का भागी भी बनना पड़ा। दरअसल इस विवशता का कारण था एक श्राप। क्या था वो श्राप और किसने किसको दिया था ये श्राप? इस गाथा को सुनाने से पूर्व मेरी आप सभी दोस्तों, बड़े बुजुर्गों से विनती है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, आज की गाथा का प्रारंभ होता है उस मित्रता से जो ऋषि दधीचि और राजा क्षुवा के मध्य हुआ करती थी। परंतु धीरे धीरे ये मित्रता अहंकार की भेंट चढ़ गई। दरअसल राजा क्षुवा को लगता था कि वो ऋषि दधीचि से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रजा पर शासन करना और अपार धन संपत्ति का स्वामी होना राजा क्षुवा के लिए श्रेष्ठता का मानक था। दोनों के बीच अहंकार इतना गहराया कि मित्रता शत्रुता में बदल गई और एक दिन यही अहंकार दोनों के बीच तीक्ष्ण बहस का कारण बन बैठा। ऋषि दधीचि ने राजा क्षुवा पर ऐसा प्रहार किया कि राजा क्षुवा अचेत होकर नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर पश्चात जैसे ही उसे होश आया, उसने ऋषि दधीचि पर अपने वज्रास्त्र से प्रहार कर दिया, जिसके कारण ऋषि दधीचि घायल हो गए और राजा क्षुवा वहां से चला गया। इसके पश्चात ऋषि दधीचि ने शुक्राचार्य की शरण ली और शुक्राचार्य ने ऋषि दधीचि की वज्रास्त्र से लगी चोटों को मंत्रों से ठीक तो कर दिया, परंतु उनके हृदय को लगी चोट अभी भी उनके क्रोध की ज्वाला को भड़का रही थी। तब शुक्राचार्य ने ऋषि दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र दिया, जिसके बल पर ऋषि दधीचि ने महादेव की कड़ी तपस्या प्रारंभ कर दी और आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव को ऋषि दधीचि के समक्ष प्रकट होना पड़ा। तत्पश्चात ऋषि दधीचि ने वरदान स्वरूप भगवान शिव से 3 वरदान मांगे। पहला वरदान ये कि उनकी अस्थियां वज्र के समान कठोर हो जाएं। दूसरा वरदान कि कोई उन्हें मार न सके और अंतिम वरदान स्वरूप कोई उन्हें अपमानित न कर सके। और इसके पश्चात महादेव के तथास्तु कहते ही ये स्पष्ट हो गया कि ये सभी घटनाएं एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही थीं उस महत्वपूर्ण घटना के लिए जो भविष्य में घटित होने वाली थी। और इस लीला को रचने वाले थे स्वयं महादेव। दरअसल महादेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात ऋषि दधीचि और राजा क्षुवा का पुनः आमना सामना हुआ, जिसके पश्चात राजा क्षुवा ने ऋषि दधीचि पर वज्रास्त्र से प्रहार कर दिया, परंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी अस्थियां वज्र के समान कठोर हो चुकी थीं। ये देख राजा क्षुवा वहां से तत्काल भाग खड़ा हुआ और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनकी कड़ी तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान विष्णु क्षुवा के समक्ष प्रकट हुए और उसे ऋषि दधीचि को मिले अमरता के वरदान के बारे में बताया, परंतु वरदान स्वरूप उन्होंने इतना अवश्य कहा कि वो दधीचि को पराजित करने में उसकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके पश्चात एक दिन श्री विष्णु ऋषि दधीचि के आश्रम में पहुंचे, एक ब्राह्मण का रूप धरकर, ताकि भिक्षा स्वरूप ऋषि दधीचि से ऐसी वस्तु की मांग करें जिससे उनकी शक्ति क्षीण हो जाए और राजा क्षुवा उन पर भारी पड़ जाए, क्योंकि यही एक रास्ता बचा था महादेव के वरदान को निष्प्रभावी करने के लिए। परंतु इससे पहले कि श्री विष्णु दधीचि से कुछ मांगते, वो अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान गए कि ब्राह्मण वेश में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि प्रभु, आपको मेरे समक्ष ब्राह्मण का वेश धरकर आने की क्या आवश्यकता आन पड़ी?
ये सुनते ही श्री विष्णु लज्जित हुए और तत्काल वहां से चले गए, क्योंकि महादेव की लीला में अब भगवान विष्णु भी उस लीला का अंश बनकर चालें चल रहे थे, जिससे भविष्य की रूपरेखा तैयार हो सके। वापस जाकर उन्होंने शुवा से कहा कि वो दधीची के पास जाए और ऐसा कुछ करे कि ऋषि दधीची को ऐसा लगे कि उन्होंने तुम्हारी श्रेष्ठता स्वीकार कर ली है। ये सुनकर राजा शुवा कुछ समझ नहीं पाए। भला विष्णु महेश की लीलाओं को कौन समझ सकता है। हालांकि श्री विष्णु ने जैसा कहा था वो तो उसको करना ही था। तत्काल वो ऋषि दधीची के पास गया और श्री विष्णु ने जैसा कहा था वैसा करने लगा, परंतु दधीची उसकी मूर्खता पर हंसने लगे और कहा कि भला दुर्बल व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। राजा शुवा ये सुनकर बड़ा लज्जित हुआ और वहां से सीधे श्री विष्णु के पास जा पहुंचा और पूरी घटना उन्हें बता दी। फिर क्या था, भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और दधीची के पास पहुंचकर उन पर सुदर्शन चक्र से प्रहार कर दिया, परंतु दधीची पर सुदर्शन चक्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भला महादेव का दिया सुदर्शन चक्र उन्हीं के भक्त को कैसे हानि पहुंचा सकता था। इसके पश्चात उन्होंने दधीची पर बाणों की वर्षा कर दी, यहाँ तक कि अन्य देवताओं ने भी दधीची पर प्रहार प्रारंभ कर दिए, परंतु ऋषि दधीची द्वारा अभिमंत्रित दूब घास को फेंकते ही श्री विष्णु और अन्य देवताओं के सभी प्रहार व्यर्थ हो गए। तभी राजा शुवा को साथ लिए ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं को बताया कि दधीची से युद्ध करना व्यर्थ है, क्योंकि महादेव के वरदान स्वरूप ऋषि दधीची अमरता को प्राप्त हो गए हैं, जिस कारण उन पर कोई भी प्रहार व्यर्थ है। ये सुनते ही राजा शुवा ने अपने पुराने मित्र ऋषि दधीची से क्षमा याचना की। ऋषि दधीची ने उसे तो क्षमा कर दिया, परंतु श्री विष्णु और अन्य देवताओं को श्राप दिया कि महादेव के भक्त पर प्रहार करने का दुष्परिणाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा और महारुद्र का प्रकोप उन पर कहर बनकर टूटेगा। और इसी श्राप के परिणाम स्वरूप ये ज्ञात होते हुए कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में महादेव को आमंत्रित नहीं करके उनका अपमान किया है, इसके पश्चात भी श्री विष्णु को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाना पड़ा, ताकि महादेव की लीला को पूर्ण किया जा सके। और दक्ष यज्ञ में क्या हुआ ये आप सभी भली भांति जानते ही हैं, जहां महादेव के रौद्र रूप वीरभद्र ने सभी देवताओं सहित विष्णु जी पर अपने क्रोध का प्रचंड प्रहार किया। और जब ऋषि दधीची का श्राप फलीभूत हो रहा था, उससे पूर्व ही ऋषि दधीची महादेव के अपमान को लेकर यज्ञ स्थल से जा चुके थे। महादेव के वरदान स्वरूप ऋषि दधीची की अस्थियों से बने अस्त्र से ही दुर्दांत वृत्रासुर का वध हुआ था, जिसके लिए ये पूरी लीला रची गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की गाथा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, नारायण नारायण।